नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष शुक्ला और बुक पब्लिशिंग के सेकंड वीडियोस में हम आपको बता रहे हैं कि बुक लिखने से पहले जो छोटी छोटी बातें हैं उनको क्या चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। कि तो बुक लिखना एक अनूठा एहसास होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को कागज़ के पन्नों पर उतार कर सबके साथ शेयर करता है और ये मन में उत्सुकता पैदा करता है कि उसने अपने अनुभव, जिन्हें वो सबसे अलग और सबसे ख़ास समझता है, और वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, किंतु ये उत्सुकता जो है खुशी देने वाली होती है। तो इसलिए हर लेखक को इस एहसास को पाना चाहता है, किंतु इस अनुभव को पाने के लिए आपकी बुक जो है लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको बुक का पब्लिश होना ज़रूरी है। तो ये तभी होगा जब लोग उसको पढ़ पाएंगे और आपके शब्दों और आपकी किताब के ज़रिए आपके अनुभवों को खुद भी वो कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर लेखक जो है अपनी किताब को पैसे पाने के लिए या नाम कमाने के लिए जो है प्रकाशित करता है, बल्कि ये उनका शौक़ भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो लोगों की मदद करने या फिर उनको कुछ सिखाने के लिए भी पुस्तक लिखते हैं। तो इसलिए वे ऐसे प्रकाशक की तलाश करते हैं और ऐसे प्रकाशक से मिलते हैं जिनसे वे जल्द से जल्द सबके साथ जोड़ सकें। तो ये पब्लिशर ही होते हैं जो उनको सबसे जोड़ते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कैसे आपकी सोच रखते हैं, किस फील्ड में आप लिखना चाहते हैं, ये तय करना आपकी ज़वाबदारी है ना। आप सेल्फ से तय करिए हम क्या लिखना चाहते हैं, हम हमारे पाठक कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक का प्रकाशन जो है मात्र एक ही तरीका था, वो था छपाई, प्रिंटिंग, जिसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण बहुत से लेखक अपनी बुक को पब्लिश करवा ही नहीं पाते थे। और किंतु आज के इस आधुनिक स्तर पे जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने की वजह से आज हर कोई अपनी बुक पब्लिश कराना चाह सकते हैं और आप भी प्रकाशित कर सकते हैं। तो जिनके अनुसार जो है हर व्यक्ति आसानी से अपनी बुक को बाज़ार में ला पा रहा है। अब जब आपने अपनी किताब को पूरी कर ली है या फिर करने वाले हो, तो फिर इसके बाद आपको अपनी बुक का क्या करें, पब्लिशर को कैसे कांटेक्ट करें, कहां पर कांटेक्ट करें, ये सब सवाल अहम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपने जो बुक लिखी ली है उसको कम से कम आप अपने 5-6 दोस्तों को भेजें, अपने दोस्तों से भेजें। और किताब का ड्राफ्ट भेजते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये लोग केवल आपकी तारीफ़ करने वाले ही ना हो, मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल, आपके जान पहचान करने वाले हैं, वो ऐसा ना हो कि आपका मन रखने के लिए दें, भाई हाँ यार बड़ा अच्छा लिखा, बड़ा, भले ही उसका कुछ भी हो। तो इसलिए उनको ऐसी भावना से करें कि वो देखें कि वो आपकी तारीफ़ में जो है आपके ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताएं। क्योंकि कल को जब आपकी बुक जो है अनजान लोगों के बीच जाएगी तो फिर वो आपको नापसंद कर सकते हैं। तो ये इसलिए उनको ये चीज़ विशेष ध्यान रखें और कि वो आपका ओपिनियन जो है आलोचनात्मक रूप से जो कमियां हैं उसको भी वो आपके सामने रखें। तो इसके बाद आपके दोस्तों से मिले हुए जो फीडबैक रहता है उसके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ आप इसमें कुछ बदलना चाहिए तो उसको बदल लें। और उसके बाद फिर बुक के बारे में यदि जानना चाहें तो आप बुक के बारे में 1-2 पन्ने का सिनॉप्सिस आपको लिखना होगा और आपकी बुक किस बारे में है उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। तो याद रखें कि सिनॉप्सिस जो लिखते समय आपको वह यह नहीं जानना है कि ये किताब का वो हिस्सा है जो किताब में आएगा या बताया जाएगा। ये हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि आपको 200 लोगों से भरे हुए कमरे में अपनी बुक के बारे में 5 मिनट बोलना है। जाहिर सी बात है कि आपकी किताब की पूरी कहानी सुना नहीं पाएंगे, तब आप अपनी किताब के बारे में, तो ऐसे में आपको बताना पड़ेगा कि जिससे लोग आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। तो अपने मतलब कुल मिलाकर अपने पूरे बुक का जो है 300, 350, 400 पेज की बुक है, उसका निचोड़ जो है वो आपको उतने शब्दों में लिखना चाहिए। तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरी फिल्म से ट्रेलर निकालना, जैसे फिल्में बनती तो उसकी ट्रेलर देख के आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो बस वैसे ही एक निचोड़ तैयार करना है। और वहीं लेखक के बारे में, तो आपकी अपनी पहली किताब है तो आपको लिखाई की वजह से आपको लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप अपने आपको एक ऐसे इंसान के रूप में लोगों के सामने रखें जिससे कि कहानी सुनने का मन करे। और हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत यूनिक होता है
और जैसे कि सामने वाले को अपने साथ एक लंबे सफ़र में जाना हो और फिर आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बात बतानी हो, है ना, कि ट्रैवल के बारे में आप साथ में जा रहे हो और उसमें आप कुछ उस मुद्दे से रिलेटेड आप चर्चा कर रहे हो जिसमें जिसमें आपके साथ चलने वाला जो है व्यक्ति वो इंटरेस्ट लेता जाए। तो इस तरीके से इंटरेस्ट जो शब्दों को आप बता रहे हो उन्हीं शब्दों को आप कलेक्ट करते जाइए, उस शब्दों का आप प्रेजेंटेशन जो है वही लिखते जाइए। तो इस तरीके से आप अपना आपकी लिखावट पूरी हो जाएगी। और प्रकाशित करने के लिए अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप खुद अपनी बुक को प्रकाशित कर सकते हैं तो आपको पूरी तरह से सजग और तैयार रहना होगा, और साथ ही आप अपने प्रकाशन के सही तरीके को भी जान लेने, और इससे आपको बहुत सहायता भी मिलेगी। तो इसके साथ ही आप अपने कदमों को जो है आप मतलब आप खुद प्रकाशन के लिए काफ़ी आपको मददगार भी सिद्ध हो सकती है। तो अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं पब्लिशर के बारे में, इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं तो जिसमें हमने उसके बारे में थोड़ा सा समझाया है पब्लिशर के बारे में। तो अपनी बुक को पब्लिश करने से पहले आप अपनी किताब को अच्छी तरीके से जांच लें कि उसकी सारी कमियों को दूर कर लें, और साथ ही आप अपनी बुक को के सारे सबूत को भी अपने पास रखें। अगर आपने कहीं से किसी का आइडिया लिया है या किसी चीज़ से इंस्पायर हुए हैं तो उसका प्रूफ भी आप अपने पास रखें आपके, तो ये सब ज़रूरी है। नहीं कल को वो आपके ऊपर कॉपीराइट कानून भी मतलब अप्लाई भी कर सकता है, ताकि किसी के सवाल उठने पर आपको जो है जवाब भी दे सकें। और पुस्तक पे लिखी हुई इसके बाद आप अपनी बुक में कुछ फॉर्मेटिंग भी करें ताकि आप अपनी बुक को दिखाने में अच्छी भी लगे और पढ़ने में उसकी तरफ से आकर्षित भी हो। तो इसके लिए आप अपनी पुस्तक के बारे में जो कवर पेज है खासकर उसको भी अच्छा से ध्यान रख के डिज़ाइन करवाएँ। कवर पेज सबसे जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है पढ़ने के लिए, तो लोगों को जो ध्यान खींचती है जिसको कहते हैं। तो इसके बाद आप अपनी पुस्तक के हर अध्याय को कुछ भागों में बांट दो और इससे छोटे छोटे खंड वाइज जो है आप बांटते चले जाएं, है ना। तो इससे रीडर को जो है पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। 3 या 4 पेज या 5-6 पेज पे आप उस एक खंड डिवाइड करते जाएं, तो जिससे उसको ब्रेक लेने का मौका मिल जाएगा। भैया हमने अध्याय 20 तक पढ़ा, फिर 21 तक पढ़ा, फिर उड़ गया वो, या तो उसको अध्याय 22 के बाद से पढ़ना शुरू है। तो इस तरीके से खंड खंड डिवाइड कर दें तो अपनी बुक को खुद प्रकाशित करने में आनंद आता है। तो साथ ही इसके साथ आपको अच्छी खासी धनराशि भी प्राप्त होती है, किंतु ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार तो आपको निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है। हर स्तर पे जो है निराशा भी आपके हाथ लग सकती है, किंतु आप हार न माने और प्रयासरत रहें और अपनी किताबों को खुद प्रकाशित करने के बाद आप अपना जोश, अपना उत्साह बनाए रखें अपने अंदर। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं और आप अपनी लेखनी को अच्छे से लिखते रहें। और आप इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें कि आप खुद भी अपनी किताब को प्रकाशित कर रहे हो तो आपको कितना धन खर्चा करना होगा और इस बात पे आपको कितना मुनाफा भी हो सकता है। और इसके लिए आप जो है इंटरनेट से कुछ पब्लिशिंग कंपनी के नाम भी आप ढूंढ सकते हैं, उनसे संपर्क करें, फ़ोन करें, उनको मेल करें और उसके बाद फिर उनका जो रिप्लाई आता है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। और खर्च में आप अलग अलग चीज़ों को जांचें, जैसे कवर पेज वगैरह हो गया, एडिटिंग हो गई और फॉर्मेटिंग हो गया, ये सब कहाँ किया। तो ये ज़्यादातर अगर पब्लिशर आपको मिल गए तो ये ज़्यादातर ये सब वही कर देते हैं, प्रूफ रीडिंग वगैरह सब वही कर देते हैं। अब वही बात करते हैं कि आपकी बुक आपने खूब सारे पन्ने तो लिख लिए, बुक का आकार देना चाह रहे हैं, एडिटर के बारे में तब उसकी एडिटिंग के लिए तो एडिटिंग बहुत खास मायने रखती है भाई, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। तो इसके बाद आपको एक अच्छे एडिटर को किराए पर लेने की ज़रूरत होगी ताकि वो आपको बता सके कि आपकी अपनी बुक में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ गलतियां आपने की हैं और आपके बुक का कॉपीराइट कैसे मिलेगा, आपको कौन कौन सी थीम इसमें डालनी है, क्या क्या आपको फ़ोटोग्राफ्स आप इसमें डाल सकते हैं अपने स्टोरी से रिलेटेड। तो आपको किस तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ करना है, क्या मतलब अपने जो आपने बुक लिखी है उसमें फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, कैसे अट्रैक्टिव रूप में दिखेगा, वो डिज़ाइन कैसे करना है। तो इसका में एडिटर बहुत मददगार होते हैं और इनके निर्देशों के अनुसार आप बदलाव करके अपनी बुक को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो एडिटर को हायर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद आप अपनी किताब के लिए एक अच्छा सा शीर्षक चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो शीर्षक चुनने के बाद इसके लिए आप एडिटर की मदद भी ले सकते हैं, एडिटर भी आपको सजेस्ट कर सकता है टाइटल
किंतु ध्यान रखें कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी किताब यानी पूरी बुक का विषय का पूरा निचोड़, पूरा मकसद वो टाइटल ही सिद्ध कर दे, है ना। जैसे फिल्मों का नाम लेते हैं, 2-2 ढाई घंटे की फिल्में होती हैं, उसका एक नाम होता है, लेकिन उस नाम को देख सुन के ही आदमी देखने दौड़ा चला जाता है। तो ये होना कि छोटा और अट्रैक्टिव नाम होना चाहिए। अब अगला बात आता है कॉपीराइट। तो अब आपने बुक वगैरह ले ली, सब कुछ एडिटर वगैरह सब फाइन कर लिया, कॉपीराइट कैसे करेंगे? तो अपनी बुक को जो है पूरी तरह से तैयार करने के बाद उससे कॉपीराइट के लिए आपको भेजना होता है। तो बुक कॉपीराइट अप्लाई करने के लिए जो है आप गवर्नमेंट, उसमें भी आप जा सके अप्लाई कर सकते हैं। और किताब को जमा करना, वहाँ पे एक बुक की एक प्रतियाँ जमा करनी होती है, जो कि इससे थोड़ा सा एक सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद आपका एक कॉपीराइट भाषा का चुनाव करना होता है। तो जैसे कुछ भी ABCD XYZ जो भी आपकी बुक का नाम है, उसमें एक सर्कल में कॉपी C लिखा रहता है, जो कि कॉपी का सिंबल होता है, और फिर 2021 डाल दीजिए, जिस सन में आप पब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इसके बाद आप सरकार के कॉपीराइट पेज पर जाएं, वहाँ पर आप अपने फॉर्म को भरें, और इसके बाद वो आपको आपकी बुक के लिए कॉपीराइट देते हैं। जिसके बाद आप अपनी बुक को आपकी बुक को कोई अपना नहीं बना सकता है, उसके कंटेंट को अपना, बीच के मटेरियल को भी अपना नहीं कह सकता है ना। तो इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो ये ज़रूरी होता है। और अगला होता है ISBN नंबर। ISBN नंबर भी बहुत मायने रखता है, जो कि एक बारकोड कहलाता है। तो इस तरीके से जो है बारकोड रीडर भी कह सकते हो इसमें। तो इसमें 13 अंक होते हैं, जिससे आपकी बुक को आसानी से पहचान और खोजा जा सकता है। यानी पूरे वर्ल्ड में बारकोड जो आपकी बुक को मिला हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड में आपकी ही बुक का ही नंबर रहेगा, किसी दूसरे बुक में नहीं मिलेगा, जिससे आप बड़े आसानी से खोज सकते हैं। तो अगर आप अपनी बुक को किसी पब्लिशिंग कंपनी से प्रकाशित करते हैं, तो खुद को आपकी पुस्तक पर डाल देते हैं, परंतु आप खुद अपनी पुस्तक को प्रकाशित कर रहे हो, तो इसके लिए आपको खुद ही इस नंबर को प्राप्त करना होता है। और इस नंबर को ख़रीदने के लिए आपको कुछ रकम अदा करनी होती है, जिसके बाद आप इस नंबर को अपनी किताब के पिछले पेज पे आप इसको दर्शा सकते हो, है ना। तो ये रहता है। वैसे राजा राम मोहन राय अपनी गवर्नमेंट के फ्री ऑफ कास्ट है, गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ से आप अपना ISBN नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वो हमने इसमें प्रोसीजर समझाया हुआ है। राजा राम मोहन राय से आप कैसे ISBN नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अपनी बुक को छापने के लिए बाज़ार में उतार दीजिए, और ज़रूरत होती है तो उनको पूरा कर लिया है। अब आप अपनी किताब को अपने नज़दीकी प्रिंटर से, यानी जो पब्लिशर है, उनसे मिलिए, और अपनी किताब की कुछ कॉपी छपवा कर अपने जान पहचान की जो दुकानें हैं उनमें आप जाके रखवाइए। खासकर जो बड़े बुक हाउस होते हैं आपके शहर में, सिटीज़ में, वहाँ रखवाइए, रेलवे स्टेशन में रखवाइए। तो इस तरीके से आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसको भी आप दे सकते हैं किराए पे कुछ अमाउंट दे के, तो जिससे डिस्ट्रीब्यूट हो सके और लोग आपकी बुक के बारे में जानेंगे, और आपकी किताब जल्द ही जो है लोगों के बीच में पहुंच जाएगी। तो ये सारी कुछ जानकारियां हैं, तो इस तरीके से आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अब पहली बार होता है कि पब्लिशर से जब आप संपर्क कर रहे हैं, तो पब्लिशर को क्या क्या भेजना होता है। तो किताब आपको अपनी बुक का जो है सिनॉप्सिस जो है वो भेजना होता है। सिनॉप्सिस आपका ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस 4 से 5 पेज का होना चाहिए, और अपना परिचय जो है, अपना बायोडाटा, ये 3 चीज़ें जो है आप अपने पब्लिशर को भेज सकते हैं, जिससे वह आपके पब्लिशर आपकी बुक को जानेगा, पहचानेगा। अब पब्लिशर ढूंढें कैसे, तो ये काम सबसे आसान काम है। अमेज़ॉन पर आप बुक सेक्शन में जाएं और अपने मन के हिसाब से बुक देखें, और फिर ये हिसाब लगाएं कि किताब जैसी आपकी किताब है वैसी किताबें कौन कौन सी पब्लिशर छाप रहे हैं। तो वहाँ देखेंगे कि किताब में आपकी बुक के साथ साथ में पब्लिशर की डिटेल भी होती है, और बस उस पब्लिशर को ऑनलाइन ढूंढकर ईमेल पर उसके पते पर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आप भेज सकते हैं। वही चीज़ भेजिएगा, सिनॉप्सिस, और जो है 4-5 पेज का होना चाहिए थोड़ा सा, और अपने बायो में बायोडाटा अपना भेज दें। तो मैन्युस्क्रिप्ट भेज तो दी, आप क्या करें इसके बाद क्या होता है कि आप अकेले तो नहीं है जिससे आप किताब भेजिए, इसके बाद अगले 2-3 महीने का इंतज़ार करना होता है। वो 2-3 महीने का टाइम देते हैं, और इसके बाद जवाब क्या आता है। और कुछ पब्लिशर तो जल्दी जवाब दे देते हैं, पर कुछ पब्लिशर आपको सेल्फ पब्लिश के लिए बोल भी सकते हैं,
और ये सब कर लिया तो अब क्या करें। तो भाई जब आपने अपना किताब भेज ही दिए तो उसके बाद जो है किताब की मार्केटिंग के बारे में आपको तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी किताब तो मार्केट में आना ही आना है ना। आप उसके समय में आप तैयारी में आप जुटे हुए हैं, तो एक तरीके से आप अपना बाहर जो है अपनी गुडविल भी बनाते जाएं लोगों के बीच में। आजकल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत आसान काम हो गया है, आप लिखते जाएं, किसी दूसरे विषय पे लिखें, अपनी किताब के विषय में जिक्र बाद में करें जब छप के आ जाए। किताब के अंदर के मटेरियल के बारे में आप लोगों को किसी को ना बताएं, बस थोड़ा सा जो है आप जो है क्या बोलते हैं कि ब्रीफ में जो है थोड़ा सा उसका निचोड़, अपने सब्जेक्ट का निचोड़ आप थोड़ा सा 100 शब्दों तक जो है लिख के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं एक राइटर हो आप, तो राइटिंग करना चाहते हो तो ये बातें आपके लिए काफ़ी काम की असरदायक ज़रूरत होगी। तो कैसा लगा वीडियो आपको अपना कमेंट्स में लिखें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।